नज़ीर, ऐसा लग रहा है कि हम 21st सेंचुरी की जो सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉर है उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले अमेरिका ने F-22 त्यारे जो हैं वो लैंड किए हैं इजराइल में। दर्जनों F-22 त्यारे, ये दुनिया के मोस्ट एडवांस त्यारे हैं और स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। स्टेल्थ वो टेक्नोलॉजी है जिसको रडार्स डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये इजराइल में इस वक्त पहुंच गए हैं। यानी आप जरा अंदाजा करें कि वो अब डायरेक्टली आ रहे हैं, मतलब इजराइल में वो उतर रहे हैं और उसके बाद बरतानिया भी आ गया है। और जब ईरान जब वो ढेर होने लगे तो पता चले भी फ्रांस भी आ गया, क्योंकि फ्रांस भी बराह रास्त इजराइल के लिए जंगों में मिडिल ईस्ट में कूद चुका है। तो अब भी वो आ सकता है, जर्मनी आ सकता है, कोई और मुल्क जब वो ज्वाइन कर सकता है, यूनान कर सकता है, एनीवन। अब यूनान के साथ भी तो उनका मिलिट्री अलायंस जब वो हो रहा है, तो वो सब आ रहे हैं और डायरेक्टली और ओपनली जो है वो आ रहे हैं। और नेटो की जो फ्लाइट्स हैं वो डिटेक्ट की जा रही हैं। नेटो ने ईरान के हवाले से जो सर्विलेंस फ्लाइट्स हैं वो शुरू कर दी हैं। वी नो कि ये सब अब प्रेशर के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि दे आर गोइंग टू अटैक ऑन ईरान। मतलब नेटो भी आ गया है, बरतानिया भी आ गया है, अमेरिका भी आ गया है। तो नेटो की फ्लाइट्स ईरान के ऊपर जो है वो शुरू हो गई हैं, जिसमें ईरान में सर्विलेंस की जा रही है, जिसमें उनके जो मिलिट्री साइट्स हैं उसको डिटेक्ट किया जा रहा होगा, उनकी निशानदेही की जा रही होगी, जो ईरान की लीडरशिप है उसको डिटेक्ट किया जा रहा होगा, उसकी मूवमेंट पर जो नजर रखी जा रही होगी, ऑन ग्राउंड जो उनका नेटवर्क है उसको मजीद स्टैब्लिश किया जा रहा होगा। तो नेटो की फ्लाइट्स ऑलरेडी अमेरिका की तो हो ही रही हैं। इसी दरमियान इसराइल जो है वो मोबाइल शेल्टर्स वो भेज रहा है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, यानी वो शेल्टर जो सेंट्रल इसराइल में है, तल अवीव में है, वो तो ज़ाहिर है उन्होंने ऑलरेडी बना रखे हैं, लेकिन अब वो यहां पर मोबाइल शेल्टर जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है वो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा यह है कि हिजबुल्लाह से भी अटैक होगा, तो वहां पर वो शेल्टर्स भेज रहे हैं। बहुत बड़े लेवल के ऊपर जब वो तैयारी हो रही है। ट्रंप ने यह बात की है कि ईरान ने न्यूक्लियर बनाना जब वो शुरू कर दिया है। वी नो कि अब ये आखिरी दर्जे का प्रोपेगेंडा है, एक जस्टिफिकेशन की जरूरत है हमला करने के लिए, तो वही जस्टिफिकेशन घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 48 घंटे पहले नेतन्याहू ने यह कहा कि ईरान जो है वो एक वीक दूर पहुंच गया है न्यूक्लियर बम बनाने से। फिर इसी को स्टीव विटकॉफ ने जब वो पैरेलल बात की कि ईरान जो वो एक हफ्ता दूर है न्यूक्लियर बनाने से, और अब ट्रंप ने ये बात की है कि जी ईरान तो न्यूक्लियर बना रहा है। और फिर इसराइल ने ये कहा कि हमारे ऊपर ईरान जो वो बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल करने जा रहा है। तो ये वो सारी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, ये उस काइंड का जो प्रोपेगेंडा है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ईरान की साइड से क्या खबर सामने आ रही है? ईरान ने बहुत वाज़े अंदाज में कुछ नई चीज़ें जब अमेरिका के सामने रखी हैं। दो टोक अंदाज के अंदर अमेरिका को वार्न किया है। ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने ट्रंप के नाम मैसेज भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल के ट्रैप में आकर ईरान पर हमले की गलती मत करना। और खबर यह है कि ईरान एक ग्लोबल रिस्पॉन्स देने की तैयारी कर रहा है, रीजनल रिस्पॉन्स नहीं, ग्लोबल रिस्पॉन्स देने की तैयारी कर रहा है। और उसमें डिफरेंट रीजन्स के अंदर, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर अटैक हो सकते हैं, जिसमें जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स हैं वो भी हिट जब वो किए जा सकते हैं। ये आज बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। यानी ये जंग फिर रीजन तक भी महदूद नहीं रहेगी, पूरी दुनिया में, ठीक है ना, ये फैल जाएगी। और कहां पर किस तरह के ऑपरेशंस हो रहे होंगे, यानी हर जगह पर ड्रोन और मिसाइल अटैक नहीं होने हैं। दूसरी तरह के जो ऑपरेशंस है वो ईरान और उसके जो इत्तेहादी हैं वो कर रहे होंगे। तो ये ईरान का इस वक्त मैसेज है। ये तमाम सूरत हाल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले जरा इजराइल से जो खबरें आ रही हैं वो शेयर करते हैं। इजराइल ये समझ रहा है कि जंग तो होगी, वो पहले से समझ रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अब ये जंग बहुत करीब पहुंचने वाली है, मतलब जंग होने जा रही है, वक्त जब वो बिल्कुल आ गया है, बहुत करीब हम पहुंच गए हैं। स्काई न्यूज, इजरायली सिक्योरिटी एस्टिमेट के द अटैक ऑन ईरान इज वेरी क्लोज, बहुत करीब हम पहुंच गए हैं, हमला बस अब होने को है। यानी अब ये डिबेट नहीं है कि जंग होगी या नहीं होगी, अब ये डिबेट है कि कब होगी। तो दे आर सेइंग कि इट्स वेरी क्लोज। इजराइल में असेसमेंट ये है, इजरायली आर्मी के अंदर असेसमेंट ये है कि जो स्टेट ऑफ टेंशन इस वक्त हैं ये ऐसी लंबे अरसे तक बरकरार नहीं रह सकती। ट्रंप इज क्लोज टू मेकिंग अ डिसीजन, कि ये नहीं कि मतलब डिप्लॉयमेंट है और एक टेंशन बरकरार है, नहीं, बस अब हमला होने जा रहा है। और उसकी एक वजह बड़ी हम समझ भी सकते हैं कि वाई ये होने जा रहा है, क्योंकि जो एयर डिफेंस अमेरिका लेकर आया है वो मुसलसल यहां पर नहीं रखा जा सकता है, और मुसलसल ये एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर खड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये जो एयर डिफेंस है, अमेरिका बहुत सारे मुल्कों से उठाकर ये एयर डिफेंस लेकर आया, मिसाल के तौर पे साउथ कोरिया, जापान, यूरोप के कंट्रीज, वहां से एयर डिफेंस उठाकर वो यहां पर लेकर आए हैं, उनके मुल्कों से एयर डिफेंस उठाकर लाए। यानी एक है स्टॉक पे पड़ा हुआ, ये स्टॉक वाला नहीं है, मुल्कों से बाकायदा एयर डिफेंस उठाकर। यानी अब साउथ कोरिया की जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से एयर डिफेंस गायब है, वो उठाकर जब मिडिल ईस्ट ले आए, तो वो पीछे वो साउथ कोरिया बैठा नहीं रह सकता कि भाई अच्छा एक साल वो एयर डिफेंस वापस ना आए। वो विद इन डेज की बात होती है, और विद इन डेज है वो उनको वापस करना है। सिक्योरिटी ज़ाहिर है कि उस पर एक मिनट भी कंप्रोमाइज है वो नहीं किया जा सकता। मिसाल के लिए मैं छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, इससे आप अंदाजा करेंगे कि ये जो सिक्योरिटी वाला मामला होता है इस पर 0.00% भी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये स्टेट ऑफ यूनियन का एड्रेस हुआ है अमेरिका में, जिसमें ट्रंप जो है वो उसने कांग्रेस से खिताब किया, जिसमें
सारी लीडरशिप होती है, यानी सिविलियन और मिलिट्री तमाम लीडरशिप जब मौजूद होती है, ठीक है ना। तो यह अमेरिका में एक रिवायत है जो कोल्ड वॉर के दौर से पड़ी। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि स्टेट ऑफ यूनियन के एड्रेस के दरमियान एक लो लेवल का, कोई सेक्रेटरी लेवल का, कोई व्हाइट हाउस का ऑफिशियल, उसको कांग्रेस से कहीं दूर किसी दूर एरिया के अंदर जो है वो बिठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक खतरा है कि भाई ऐसा ना हो कि सोवियत यूनियन, अमेरिका, रशिया जो है वो यहां पर न्यूक्लियर अटैक कर दे। ये कोल्ड वॉर से उनका ये चल रहा है कि सारी अमेरिका की लीडरशिप तो एक जगह पर बैठी हुई है, सदर भी बैठा है, वाइस प्रेसिडेंट भी बैठा है, तमाम सेक्रेटरीज भी बैठे हैं, पेंटागन की लीडरशिप भी बैठी हुई है, वह पूरी अमेरिका की जो लीडरशिप है वो वहां बैठी हुई है। तो अगर यहां पर रशिया ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो अमेरिका में तो लीडरशिप गैप पैदा हो जाएगा, तो उसके बाद कौन संभालेगा? तो एक शख्स को, उसको कहा जाता है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, उसको कहीं दूर बिठा दिया जाता है, और वो वैसे नाम भी समटाइम खुफिया होता है, मतलब वो पता नहीं होता, वो अनाउंस नहीं होता कि ये कौन सा नाम है। तो वहां पर बिठा दिया जाता है कि अगर बिलफर्ज यहां पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो वो फिर आगे अमेरिका का कमान जो है संभाल सके। अब ये देखने में कितनी मुज़ेका गैस बात लगती है कि मतलब रशिया जो है वो न्यूक्लियर अटैक करेगा, इस तरह से ना कभी हुआ है। अब ये 30-40 साल से ये मामला चल रहा है, लेकिन ये मैं सिर्फ मिसाल आपके सामने इसलिए रखी है, कल भी ये हुआ है। वो डेजिग्नेटेड सर्वाइवर जो है उन्होंने वहां पर भेजा, ठीक है ना, बाकी सारी अमेरिकी लीडरशिप यहां पर बैठी हुई थी। ये सिर्फ मिसाल इसलिए है कि ये सिक्योरिटी होती है, बस सिक्योरिटी पर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये जो एयर डिफेंस वो लेकर आए हुए हैं, उनका तो एक मिनट खतरे में। अब नॉर्थ कोरिया का क्या पता साउथ कोरिया पर मिसाइल दाग दे, आगे उनका एयर डिफेंस ही नहीं है, समझ रहे? तो उधर एयरक्राफ्ट कैरियर ये निकाल के लेकर आ गए हैं साउथ चाइना सी से, तो क्या पता चाइना ताइवान पर अटैक लॉन्च कर दे, क्या पता। तो इसलिए ये ज्यादा देर इसको एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर खड़े नहीं कर सकते, एयर डिफेंस यहां पर डिप्लॉय नहीं रख सकते। फिर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है, वो जेराल्ड फोर्ड एग्जॉस्टेड है, वो 6 महीने वहां पर खड़ा रहा है, उसका टॉयलेट खराब हो गया है, और मरीन्स है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। इब्राहिम लिंकन यहां पर खड़ा हुआ है। तो ये अच्छा, नेतन्याहू की जरा आप स्टेटमेंट देखिए। नेतन्याहू ये कह रहा है कि इजराइल इस वक्त इतना स्ट्रांग है कि हिस्ट्री में इजराइल कभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, और तारीख जो है वो हमें इससे ज्यादा बेहतर मौका कभी भी नहीं देगी। दिस इज आवर लास्ट अपॉर्चुनिटी। कौन सा बेहतर मौका और कौन सी लास्ट अपॉर्चुनिटी, किस हवाले से? ये इस वक्त जो नैरेटिव परसू किया जा रहा है, जो नैरेटिव पुश किया जा रहा है ट्रंप को कि भाई अटैक कर दो, कि जी जो इजराइल का ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है, वो 2000 साल के बाद पहली बार ऐसा मौका है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाने के इतने ज्यादा करीब पहुंच गए। और ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट में जो वो ये समझते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मकसद यह है कि ग्रेटर इजराइल जब वो बनना चाहिए, तो उसमें रुकावट क्या है? सिर्फ ईरान। हम इतने मुल्कों को तबाह किया, 2 आलमी जंगें हुई हैं इजराइल को कायम करने के लिए, फिर हमने इतने मुल्कों को तबाह किया है, और इस वक्त हम पहुंच गए हैं कि हमने ग्रेटर इजराइल, और वो सारे अपनी हिस्ट्री को 2000 ईयर से कनेक्ट करते हैं कि 2000 साल के बाद हमारे पास ये मौका आया। तो उसमें रुकावट क्या है? ईरान। तो हम ताकतवर भी हैं, रुकावट भी एक है, तो ये हिस्टोरिकल चांस है, ये हिस्ट्री में दोबारा हमें मौका मुयसर नहीं आएगा। तो ये इस काइंड का वो प्रोपेगेंडा और माइंडसेट जो बना रहे हैं कि हमें हमला लॉन्च करना ही करना है। इसलिए आप लिंडसे ग्राहम के बयान भी देखें तो उसमें भी यही बात आपको देखने को मिलेगी कि हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी जो आ गई है। अच्छा, और मैं आपको बताऊं कि ये ईरान के बाद अगर ईरान में उनके प्रोजेक्ट्स कामयाब हो जाते हैं तो फिर दे विल कम आफ्टर उर्दगान के पीछे आएंगे, रिजीम चेंज टर्की में करेंगे, और वो एमबीएस को भी आइसोलेट करने की जो वो कोशिश करेंगे, क्योंकि एमबीएस जो हैं वो इजराइल के साथ जो नॉर्मलाइजेशन प्रोजेक्ट है उससे पीछे हट रहे हैं। तो वो एमबीएस को भी क्योंकि देखें यूएई उनका इत्तेहादी है, कतर की अपोजिशन कह रही है कि हम तो इब्राहिम अकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं, तो इस तरह से वो आइसोलेट करने की जो कोशिश करेंगे सऊदी अरेबिया। मिसाल कतर में वो ये अपनी मनपसंद गवर्नमेंट ले आते हैं, यूएई तो है ही उनका, बाकी सारा किस मुल्क की क्या, मतलब जॉर्डन क्या करेगा और मिस्र क्या करेगा और इराक क्या करेगा, उनकी तो किसी की कोई हैसियत ही नहीं। तो फिर वो एमबीएस को भी आइसोलेट करने की जब वो कोशिश करेंगे। अब जनाब अली F-22 जो फाइटर जेट्स हैं ये मोस्ट एडवांस है दुनिया के, ये इस वक्त सदर्न इसराइल में लैंड कर गए हैं। और अगली बात सुनिए, इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि इनको अमेरिकन पायलट्स ही फ्लाई कर रहे होंगे, अमेरिकन क्रू ही इसको जो वो सारा मेंटेन कर रहा होगा। और इसकी जो पब्लिकेशन है कि ये आ गए हैं और इस तरह से होगा, ये भी बाकायदा अलाउ की गई है कि इसको पब्लिश किया जा सकता है इस खबर को। तो ये सारा ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा इसराइली मीडिया का, यानी एक तो है ना कि वो जहाज दे रहे हैं इसराइल को, अब ये अगला स्टेप है, वो जहाज भी आ गए हैं, साथ अमेरिकी पायलट्स भी आए हैं। देखिए ये कितनी बड़ी बात है।
यानी बिल्कुल खुलकर, कोई पर्दा नहीं है। और इस वक्त अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज नाज़रीन नोट करें तो जो सारी डिस्कशन है, डिबेट है, दैट इज नॉट अबाउट लिजिटिमेसी। लिजिटिमेसी को डिस्कस अब नहीं किया जा रहा है कि क्या जस्टिफिकेशन है। वहां पर जो डिस्कशन हो रही है वो यही है कि भाई ईरान हमें कितना डैमेज कर सकता है, उसको किस तरह से रोकना है। वो वहां पर लेट भी, देर भी इसी वजह से है और बार बार डिबेट भी इस वजह से है। कोई वहां पर मॉरल क्वेश्चन या लिजिटिमेसी का क्वेश्चन उनको नहीं है। और रीजन भी जो उनको बता रहा है वो भी यही कह रहा है कि भाई हमारे लॉसेस बहुत हो जाएंगे, डैमेज बहुत हो जाएगा। तो अब वैसे भी जेनोसाइड के बाद लिजिटिमेसी, मोरालिटी तो कुछ बची नहीं है। तो बाकी जहां तक लॉसेस की बात है तो उसके लिए इजराइल का नैरेटिव ये है ट्रंप को कि भाई हम तो ताकतवर तरीन है। अभी नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट है, वी आर द स्ट्रॉन्ग मोर देन एवर, हम सबसे ज्यादा इस वक्त ताकतवर तरीन पोजीशन के अंदर हैं। तो वो तो कह रहे हैं हम ताकत, हम तो कमजोर है ही नहीं, बल्कि ईरान कमजोर तरीन पोजीशन में है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लिजिटिमेसी डिस्कस ही नहीं हो रही कि क्या जस्टिफिकेशन है कि एक आजाद मुल्क के ऊपर अमेरिका और इजराइल जब हमला करने जा रहे हैं। और मतलब हम किस दुनिया में आ गए हैं। कोई बॉर्डर सोवरेनिटी नहीं है, कोई एक नेशन की डिग्निटी, उसकी आज़ादी, वो आ रहे हैं हमला करने के लिए। बरतानिया भी आ रहा है जनाब। अब अमेरिकी डायरेक्ट पायलट्स वहां पर उतर रहे हैं जो इजराइल से हमला जब लॉन्च करेंगे। और वैसे भी नाज़रीन, जब हम ये कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर फॉल कर गया है, तो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना है उसमें उसी को ज्यादा ताकत हासिल होगी जो ना मिलिटरीली जो ज्यादा अपनी ताकत मनवा सकेगा। तो अमेरिका उन ताकतों को तबाह कर रहा है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बना सकते हैं। क्यूबा, वेनेजुएला, ईरान और उसके बाद नॉर्थ कोरिया की बारी आएगी। 2018 में भी अमेरिका जब नॉर्थ कोरिया पर अटैक करने वाला था, लेकिन फिर न्यूक्लियर की वजह से पीछे जब हटना पड़ा। इजराइल जो है वो मोबाइल शेल्टर्स डिफरेंट सिटीज के अंदर भेज रहा है, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जब वो भेज रहा है, क्योंकि एस्केलेशन होने जा रही है ऑन द नॉर्दर्न फ्रंट, यानी हिजबुल्लाह अटैक करने जा रही है। तो नॉर्दर्न एरियाज में वो अपने शेल्टर जो वो भेज रहे हैं। ब्लूमबर्ग की ये खबर है कि सर्विलेंस जो फ्लाइट्स हैं ओवर ईरान, ये नेटो की बढ़ गई। नेटो की जो सर्विलेंस फ्लाइट्स हैं वो ईरान के ऊपर इंटेंसिफाई हो गई हैं। अभी 24 घंटे के दरमियान ये खबर है कि नेटो आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि ये इंटेंसिफाई हो गई हैं। तो इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेटो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स डेडिकेटेड टू मॉनिटरिंग ईरान। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अच्छा, अब इसी के साथ जो है वो ट्रंप साहब क्या फरमा रहे हैं। ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर बनाना दोबारा शुरू कर दिया। दिस इज वेरी मोमेंट दे आर वंस अगेन परसुइंग देयर मलिशियस न्यूक्लियर एम्बिशंस। मलिशियस न्यूक्लियर एम्बिशंस, वो इजराइल जो न्यूक्लियर लेकर भी बैठा हुआ है उसके लिए कोई मसला नहीं है। देखें, आप कनेक्ट करें ना पिछले 72 घंटों का प्रोपेगेंडा। नेतन्याहू कह रहा है 1 हफ्ता दूर है, स्टीव विटकॉफ कह रहा है 1 हफ्ता दूर है, फिर वो कह रहे हैं ये बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो ट्रंप ने भी ये कह दिया कि ये न्यूक्लियर बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, आप जरा अंदाजा करें कि किस दर्जे का ये प्रोपेगेंडा है, किस दर्जे की ये जस्टिफिकेशन है। ट्रंप ये कह रहा है कि भाई न्यूक्लियर वो बनाना शुरू हो गए, तो जाहिर इसके बाद अटैक ही होगा। अब ये कह रहे हैं कि वो बनाना शुरू हो गए हैं। तो देन फिर जेराल्ड फोर्ड के हवाले से इंटरेस्टिंग खबर जब सामने आ रही है। जेराल्ड फोर्ड जब वो यूनान की बंदरगाह के ऊपर रुका है और उसको यूनान की जानिब से पोर्टेबल जो टॉयलेट्स हैं वो दिए गए। अजीब ये जोक बना हुआ है। $13 बिलियन का ये शाकार पोर्टेबल टॉयलेट जब इसको दिए गए हैं और अब ये यूनान से रवाना जब हो चुका है इधर इजराइल की तरफ। अमेरिका के अंदर काफी तनकीद ट्रंप पर हो रही है और जस्टिफिकेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि जस्टिफिकेशन क्या है ईरान पर हमला करने की, ये अमेरिकन के सामने जब लाई जाए। अब ईरान के हवाले से जरा खबरें तेजी के साथ देखते हैं। ईरान ये कह रहा है कि वंस वॉर स्टार्ट हो गई तो फिर उसको कंटेन जब वो नहीं किया जा सकेगा। वी होप वी डू नॉट फेस अ सिचुएशन वॉर वंस इट स्टार्ट्स कैन नॉट बी कंटेन। फिर आप इसको ना ही ईरान बॉर्डर्स के अंदर महदूद कर सकेंगे, ना ही इसको रीजनल बॉर्डर्स के अंदर महदूद कर सकेंगे। ये ईरान का मैसेज है कि जंग एक बार शुरू हो गई तो फिर आप इसको कंटेन नहीं कर सकेंगे। उधर आखिरी दर्जे का प्रोपेगेंडा है, आखिरी दर्जे की तैयारी है, नेटो भी आ गया है। ईरान कह रहा है कि एक बार फिर सोच लो। एवरीवन शुड नो दैट स्टार्टिंग अ वॉर इज पॉसिबल बट एंडिंग इज नॉट ईजी। जंग शुरू करना आसान है, लेकिन सब ये सुन लें कि जंग खत्म करना आसान नहीं होगा। सब कौन? रीजनल कंट्रीज। ईरान रीजनल कंट्रीज को प्रेशराइज कर रहा है एंड रीजनल कंट्रीज अमेरिका को प्रेशराइज कर रहे हैं। ईरान का मैसेज वाज़ेह है, रीजनल वॉर होगी, अमेरिकन बेसेस जिस जिस मुल्क में है वो हिट होंगी, यहां से किसी का ऑयल नहीं जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा। तो ये ईरान का मैसेज है सबको। तो जाहिर है फिर मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स काफी परेशान है और उनको होना भी चाहिए। अमेरिका को बेसिस देकर बैठे हैं और वो अमेरिका एक के बाद एक मुल्क को तबाह करता चला जा रहा है। अगेन अगर
ईरान रशिया और चाइना को मिसाइल दे और रशिया और चाइना जाकर इनके मुल्कों के ऊपर अटैक करें और फिर ईरान कहे कि ये रशिया जाने और चाइना जाने, हमारे से क्या लेना देना है, तो इन मुल्कों को कैसा लगेगा? तो आज जब ये बयानियां रखते हैं कि जी अमेरिका हमला कर रहा है, हम तो भाई आप बेसिस किस लिए देकर बैठे हुए हैं? आप अमेरिका को, आपकी वजह से हमला प्रैक्टिकल हो पा रहा है। अगर आपने बेसिस ना होती तो अमेरिका कैसे अटैक करता? अमेरिकी मिलिट्री मशीन आपकी बेसिस के बगैर जो है वो यहां पर ऑपरेट कर ही नहीं सकती है। तो किसी मुल्क को छोड़ा है अमेरिका ने। तो इसलिए ईरान का मैसेज बड़ा वाज़ेह है कि एक बार जंग शुरू हो गई तो फिर ना ही ये कंटेन होगी ना ही ये रुकेगी। पहली गोली कौन चलाएगा ये तो फैसला हो सकता है, लेकिन आखिरी कौन चलाएगा इसका पता नहीं है। अब ये मैं एनबीसी मीडिया, ये अमेरिका का बड़ा टॉप मीडिया है, इसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा है कि ईरान बड़ा तबाहकुन रिस्पॉन्स दे सकता है और ईरान का जो रिस्पॉन्स है ये 6 जून के रिस्पॉन्स से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इट विल बी वेरी डिफरेंट। वार्निंग्स ऑफ ईरान रिस्पॉन्स टू द अमेरिकन स्ट्राइक्स। कैसे डिफरेंट होगा? उन्होंने कहा, एनबीसी मीडिया ने कहा कि ईरान का जो रिस्पॉन्स है ये की एलिमेंट बन गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डिबेट में, डिस्कशंस में और डिसीजन मेकिंग में। यानी जब वो टेबल पर बैठ रहे हैं और पिछले 1-2 महीनों से, तो उसमें ये उनको मसला आ रहा है कि भाई ईरान का जो रिस्पॉन्स होगा उसका क्या हल है। कल परसों भी जो अमेरिकन जनरल्स ने वार्न किया वो इसी बुनियाद पर किया कि ईरान जो आगे से रिस्पॉन्स करेगा उसका क्या करना है। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्कशन हो रही है विद मिडिल ईस्ट एलाइज, वो भी इसी बात पर हो रही है कि ईरान के रिस्पॉन्स का क्या करना है। मिडिल ईस्ट के एलाय भी यही बता रहे हैं ट्रंप को कि ईरान के रिस्पॉन्स को आप क्या करेंगे। तो मिडिल ईस्ट की भी दौड़ें इसी वजह से लगी हुई हैं कि वैसे तो गजा में इतने लाख लोग मारे गए और जख्मी हुए, वहां पर तो किसी ने दो टोक अंदाज में अमेरिका को नहीं कहा, तो यहां पर उनको कहना पड़ रहा है रीजनल कंट्रीज को, क्योंकि उनको पता है कि नुकसान सबका होगा। एनबीसी मीडिया ने बताया है कि ईरान में यह सलाहियत है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी को हिला के रख देगा, एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट यहां पर शुरू कर देगा जो कि फिर सब इसमें ड्रैग हो जाएंगे और ये लंबी जंग होगी एनबीसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। और ईरान का जो रिस्पांस है वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जून रिस्पांस जो उन्होंने दिया था। उसे अमेरिका पर भी ईरान का जो रिस्पांस था वो एक सिंबॉलिक अटैक था, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल किसी भी अंदाज में ईरान का सिंबॉलिक और कंट्रोल्ड अटैक और जवाब नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान 3 तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। एक तो यह है कि ईरान के इत्तेहादी आज आएंगे, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, इराक की रेजिस्टेंस, ये सब उतरेंगे जंग के अंदर। दिस इज द वन। सेकंड, ईरान का मिसाइल और ड्रोन रिस्पॉन्स होगा। तीसरा, दे वुड कैरी आउट अटैक्स अराउंड द वर्ल्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एनबीसी मीडिया, ईरान और उसके इत्तेहादी अराउंड द वर्ल्ड जो है वो अटैक करेंगे अमेरिका और इजराइल पर। अब अराउंड द वर्ल्ड किस चीज को वो हिट कर रहे होंगे? जाहिर है उनके ऑफिशियल्स को, उनके मफादात को। तो ये पूरी दुनिया में वाकयात, यूरोप के अंदर ये वाकयात हो रहे होंगे। तो ये तो बड़ा खौफनाक मामला है कि पूरी दुनिया में यानी ये सारा कुछ हो रहा होगा। तो ईरान का रिस्पॉन्स है वो ग्लोबल रिस्पॉन्स होगा। ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को यह बताना चाहते हैं कि वो गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर फैसला मत करें। गलत इंफॉर्मेशन यह है कि हम न्यूक्लियर बना रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन है। और हम वीक हैं, गलत इंफॉर्मेशन है। कोई यहां पर शॉर्ट वॉर होगी और अमेरिका आएगा और हमें लिपेट लेगा, गलत इंफॉर्मेशन है। तो इन गलत इंफॉर्मेशन पर जाकर फैसला मत करें। यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान इज अ रियल गैम्बल, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। मतलब ये गैम्बल होगा, यानी एक बहुत ही गलत फैसला, यानी जिसका नतीजा उसके कंट्रोल में नहीं है। एक गैम्बल वो यहां पर खेलने जा रहा है ट्रंप। तो ये इस वक्त की ईरान की बड़ी, और टर्की जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है अफ्रीका में, अपना एनर्जी और मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो है वो अफ्रीका के अंदर बढ़ा रहा है। इसके ऊपर भी हम बात जो है वो करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राय सुरगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।